अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला चंद इंकशाफात करेंगे आज। ये डफर डाकू क्या है, खान साहब की एक्सक्लूसिव चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से आज कुछ रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई, काफ़ी कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया, उसमें चंद बड़े इंकशाफात क्या हैं वो आपको बताऊंगा। साथ साथ इमरान खान के साहबजादों के खिलाफ एक बड़ी सैड सी और एक गंदी सी घटिया सी कैंपेन चल रही है, उसका भी कुछ जिक्र करते हैं। गंडापुर साहब का खुदकश हमला अपने आप पर, ये क्या चक्कर है, गंडापुर साहब को इतना गुस्सा क्यों आ गया, और मोहसिन नकवी साहब कॉमेडियाँ कर रहे हैं, ये क्या वजह है। और साथ साथ मिशन नाअहली और इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ों पर बात करूँगा। आप साथ ही रहिएगा। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जनाब, सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मामलात आगे चलेंगे। अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इमरान खान साहब के टिकर, जो कि मुझे लब नहीं रहे। इमरान खान साहब ने क्या कहा? अच्छा जी, इमरान खान साहब ने आज काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा जी आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई। मैं चंद इंकशाफात उनके बता रहा हूँ, इमरान खान साहब के, सारे नहीं बता रहा। उन्होंने कहा जी कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी की नशिस्तें छीन कर किसी और को दे दी जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी फ्रॉड किया और इसको तोसी दी गई ताकि फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ठीक है। उन्होंने कहा जी अदालत में नौकर बिठा रखे हैं आईनी अदालत में अपने। उन्होंने बहुत सारी बातें की, आसमा जहांगीर को भी याद किया, आर्मी चीफ को भी याद किया, मोहसिन नकवी को कहा कि मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है, इसकी अहलियत क्या है। मोहसिन नकवी की हमारी टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस जैसे डफर्स को बिठाएंगे तो खिलाड़ियों का यही हाल होगा। मुल्क इस वक्त तबाह होता है जब नायल शख्स को बिठा दे। ख़तरनाक होता है कि अहलियत के बगैर कोई शख्स ओहदे पर बैठ जाए। अदलिया इदारे और जमहूरियत तबाह कर दी गई है। मिलिट्री कोर्ट्स को इस मुल्क में कानूनी करार दिया है। कानूनी करार दे के अदलिया ने खुद अपने आप पर अदम एतमाद। बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं मर जाऊंगा मगर आसिम मुनीर को तस्लीम नहीं करूंगा। ठीक है। और कह रहे हैं 7 माह से बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। ये बच्चों का हक है, वो अदालत जाए। मैंने अपने बेटों से कहता हूं कि वो केस करें, ये इंसानी हकूक़ का मसला है। मैंने बच्चों से कहा था वो अदालत जाएँ, वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे। फिर आता है बड़ा इंकशाफ। इमरान खान साहब ने कहा मेरी सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों से मुतल्लिक मुझसे कोई मुशावरत नहीं हुई। एक बार फिर आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों से मुतल्लिक मुझसे कोई मुशावरत नहीं हुई। आखिरी दिन 2-2 नाम भिजवाए गए, मैंने एक एक बता दिया। मुझे नहीं इल्म किसको सेलेक्ट किया गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये बड़ा ज़रूरी है सुनना। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों से मुतल्लिक मुझसे कोई मुशावरत नहीं हुई। आखिरी दिन 2-2 नाम भिजवाए गए, मैंने एक एक बता दिया। मुझे नहीं पता किसको सिलेक्ट किया गया। हमें कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान ने जेब से एक लिस्ट निकाल के दी कि ये उम्मीदवार हैं आपके। बैरिस्टर सैफ ने कहा जी ये और ये है। उसने कहा नहीं इसको नहीं, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। अब इमरान खान बता रहे हैं कि मेरे से कोई मुशावरत नहीं की गई, मुझे 2-2 नाम दिए गए, मैंने एक एक बता दिया। अब ये कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूं फैसला करने के लिए, मुझे आप बताएं जनाब मुराद सईद का नाम है जी एक जगह पे नाम आ रहा है जी मुमना बासित का नाम आ रहा है, या एक जगह पे खालिद खुर्शीद का नाम आ रहा है। मैं कहूँगा नहीं यार यहाँ पर मुराद सईद सूट करता है। दूसरी आपके जी खुरम ज़िशान है, और सर ये नूरुल हक कादरी आपके। खुरम ज़िशान कौन है सर? वो भी हमने उसको प्रमोट किया, वो बड़े वाले सारे छोड़ के थे। अच्छा नहीं, फिर नूरुल हक कादरी को रख लो। सर ये इरफान उल्लाह मरवत है या फैसल जावेद को रख लें, तो किसको आप चूज़ करेंगे जी? फैसल जावेद को करेंगे। अच्छा सर ये मशल यूसुफ ज़ई, इसकी जगह किसी और ने कराए नहीं है रिजर्व सीट के लिए, तो यही है कि तो इसको दे दें। जो मैं आपको ये जो आखिरी अभी नाम लिया है, ये कुछ ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। तो इस वक्त गंडापुर साहब की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर बड़े बड़े सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं इमरान खान की इस बात के बाद कि जनाबे वाला मेरे से किसी भी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई। आसमा जहांगीर को उन्होंने याद किया कि आसमा जहांगीर ने डेंजरस डफर का लफ्ज़ याह्या खान के लिए इस्तेमाल किया। इस वक्त मुल्क में डेंजरस डफर 2 है। ठीक है। और उन्होंने अली अमीन साहब के लिए और जुनैद अकबर साहब के लिए पैगाम भेजा है कि सड़कों पर एहतजाज करें। अगर सड़कों पर एहतजाज ना किया गया तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देंगे। मैं पार्टी की आदत से कहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ तो आपको क्या है। पार्टी की आदत ने सब दरवाजे खटखटाए मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक बार मुज़ाकरात का कहा था और 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। अब कह रहा हूँ किसी बात करने का दायरा नहीं, ये कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है। अच्छा जी, उन्होंने फिर कहा कि ये एहतजाज हमारा हक है
80% पाकिस्तान PTI का है। 90% धांधली पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद से लेकर नताज जमा होने के दरमियान में हुई। 2 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाएं, धांधली ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारी बातें इसके अलावा भी की जो कि बहुत सख्त बातें हैं, जो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ करना यहाँ पर। लेकिन काफ़ी सारी बातें इनमें से अब अलीमा खान साहिबा भी कुछ कंफर्म कर चुकी हैं। काफ़ी सारी बातें गो कि उनका एक्सेस नहीं था, तो अजीबो गरीब तरीके का आज केस चलाया गया जिनमें से ये बातें सामने। लेकिन इस पर मेरी सुई अटक गई है जनाबे वाला गंडापुर साहब पे कि गंडापुर साहब ने कोई मुशावरत नहीं की सीटों की। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर गंडापुर साहब का मुस्तकबिल इन तरीके इंसाफ। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये ख़तरनाक होगा गंडापुर साहब के लिए। खैर जनाब, आगे चलते हैं। ये कुछ बातें मैंने कर ली। अब खैर ये गंडापुर साहब के लिए डेंजरस होगा। और आप ज़रा आज गंडापुर साहब का आज का बयान देखिए। गंडापुर साहब फरमाते हैं कि जी हम दहशतगर्द पकड़ते हैं, MI और ISI वाले आ जाते हैं और वो इनको छुड़ा कर ले जाते हैं कि हमारा अपना बंदा है, अगर आपने गुड तालिबान रखने हैं तो वर्दी पहना करें। कि इस किस्म का एक बयान है, उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा सा बयान दिया, वो आपने देख लिया होगा, दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बयान देखिए और फिर डॉन लीक्स वाला जो खबर है सिरल अलमाइडा की, वो देखिए। आपको इस बयान गंडापुर के बयान और डॉन लीक्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, एक ही बयान है टोटल। सही है गलत है इस पे बाद में चले जाते हैं, लेकिन ये गंडापुर साहब ने खुदकश धमाका क्यों किया? मेरी रीडिंग हो सकती है गलत हो। गंडापुर साहब ने पूरा सेनेट इलेक्शन डिलीवर करके दिया। मैं आपको बताता रहा हूँ कैसे हुआ। मैं तो खुद उस प्रोसेस को मैंने बड़े करीब से देखा है कि गंडापुर साहब ने किस तरीके से सबको डिमोलिश करके, बंदे अपने साथ मिला के, जाली तरीके से वोटिंग करवा के डिलीवर किया सेनेट और हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी दी। आज आके गुस्से दिखा रहे हैं। फिर उसके ऊपर हमारा जो वज़ीर दाखिला है, मतलब वो कह रहा है कि जनाब आप हम जो भी होगा करेंगे। और वो कौन सा बंदा है जो DI खान में तालिबान को भत्ता देता है? भाई तुम वज़ीर दाखिला हो मुल्क के, तुम इधर बैठ के ट्विटर पे कॉमेडियाँ कर रहे हो। तुम तो कहते थे कि SHO की मारनी है ये दहशतगर्द, तो भेजो ना SHO। इधर तुम्हारी पुलिस ड्यूटी करने से इनकारी है। इधर आप ये देखिए ज़रा कि हो क्या रहा है पूरे मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जो हो रहा है इस मुल्क में। गंडापुर साहब ने कोई बहुत ज़्यादा गलत बातें नहीं की। वैसे मैं आपको पता है मेरे फेवरेट आदमी है, मैं सपोर्ट करता हूँ गंडापुर साहब को। उन्हें बिल्कुल कहा कि तुम्हारे हमें सुबह का पता नहीं, तुम अंडरपास शास बनाओ। वो भी बैठ जाते हैं सारे जो बनाते हो। शाहिद खान अब्बासी का कल का इंकशाफ आपके सामने है कि दुबई से महंगी रोड पाकिस्तान में बनती है, 4 महीने में बैठ जाती है। उन्होंने ये भी कहा सिफारिश कल्चर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पैसा दें और अपना काम करवाएं, ये कैश पे चलता है मुल्क। तो मोहसिन नकवी साहब की क्या ही बात है, क्या मेरिट है उनका, क्या उनकी काबिलियत है, वो आपके सामने है, सबके सामने है। ठीक है, इसमें कोई मेरा ख्याल है नून लीग को भी पता है कि इनकी कोई काबिलियत नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। लेकिन हैं तो हैं, मौजे मारे जी। अपनी गली जिधर है इन्होंने F6 में F7 में पूरी गली भी कॉर्डन ऑफ कराई हुई है, पुलिस वाले लगाए हुए हैं वहाँ पर। कर सकते हैं जी, नकवी साहब है, मोहसिन नकवी साहब। आखिर में जाते जाते एक्सक्लूसिव खबर आपको देते हैं जनाबे वाला। तहरीक इंसाफ की 70 से ज़ायद MNA की नशिस्तों पर नाअहलियों का खदशा मौजूद है। जिनको नाअहल किया जाएगा, अब तहरीक इंसाफ को खदशा नहीं होना चाहिए, उनको यकीन होना चाहिए। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है जनाबे वाला कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही नाअहली होगी, चट मंगनी पट बया करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने दांत तेज़ कर दिए हैं, अपने जो नाखूनों पे उन्होंने तेशे शेशे मार लिए हैं, वो पड़ जाएंगे उस सीट के ऊपर। फ़ौरन से पहले बाई इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। वो बंदा अपील में जाए ना जाए, स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करे तो शायद रुक जाए, वरना ये सीटों पे फ़ौरन से पहले बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे और फॉर्म 47 के तहत ये तमाम सीटें नून लीग को फराहम कर दी जाएंगी, क्योंकि वो गुड बच्चे हैं। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोग नाअहल करार दिए जाएंगे। ये जो मर्ज़ी कर लें, इनके पास एक ही रास्ता है, वो इमरान खान का बताया हुआ रास्ता है, वरना ये सारे के सारे नाअहल करार दिए जाएंगे। ये सारे अपनी सीटें खो बैठेंगे, ये सारे इनको बाई इलेक्शन करवाया जाएगा। एक्सक्लूसिव खबर आपको जाते जाते एंड में भी दे दूं कि इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब दफ्तर में फाइलें खुलवा के बैठे हुए हैं कि कोई लॉ बताओ, कोई तरीका बताओ कि मुराद सईद को कैसे डी-सीट किया जा सके। फरमाइश उनसे किनसे की ये आप जानने की कोशिश करें। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस टाइम पे अपने डिपार्टमेंट को, अपने लीगल डिपार्टमेंट को, वकला को, प्राइवेट वकला को ये टास्क देके बैठे हैं कि मुझे कानून में से अभी कोई तरीका निकाल के बैठाएं कि मुराद सईद को कैसे डी-सीट किया जाए, मैं कैसे उसको सेनेट से डी-सीट कर सकता हूं, ये ज़रा मुझे कोई बता दे। तो इस टाइम वो ये ढूंढ रहे एक बार फिर। लेकिन जाते जाते दोबारा बड़ा इंकशाफ मेरे ख्याल में आज का यही था कि
इमरान खान ने कहा मुझे कोई पता नहीं सेनेट की इलेक्शन का, इसका मतलब है सेनेट का इलेक्शन बेचा गया है। जो नून लीग वाले कह रहे हैं इमरान खान इज़ ऑन बोर्ड, आई डोंट थिंक ही इज़ ऑन बोर्ड। एंड गंडापुर साहब को ये बात पता है, इसलिए गंडापुर साहब ने खुद कुछ हमला किया है। जो ये साथ ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए गए हैं, वो सारे चैनलों पे चलवाए गए हैं कि इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया, अब ये गिरफ्तार हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है जनाबे वाला। 5 अगस्त नज़दीक है, मालूम नहीं तहरीक इंसाफ की अभी तो मोमेंटम कोई नज़र नहीं आ रहा। सुबह इस पर तफसीली बात करेंगे क्या इन्होंने पटा है क्या नहीं पटा। लेकिन गंडापुर साहब ने बयानात आज के बड़े अच्छे दिए। वैसे आप उसकी बात है, इनको मैं इस पर अप्रिशिएट करूँगा, आई रियली लाइक हिज बयानात। लेकिन बस बयानात ही हैं, बाद में वो जो गालियाँ शालियाँ निकालते हैं पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में जिसमें 35 लाख का ये लो, ये मैं चेंज करूँगा। मैं 35 लाख की जगह गंडापुर साहब 36 लाख का फ़ोन लेके आऊँगा, कल ही लेके आऊँगा। फैसला अपन ने कर लिया है, कल 36 लाख का फ़ोन होगा हमारे पास। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।